सुनो, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम स्टॉक मार्केट के किंग हो। मतलब एक टाइम पे तुम्हें ऐसा लगेगा जब तुम ट्रेडिंग चालू करोगे, और जब तुम ट्रेडिंग पहली बार करोगे तो तुम्हें वो प्रॉफिट देगा, और प्रॉफिट इतना देगा कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। इतना ज़्यादा वो तुम्हें दिखाएगा। पहले दिन तुम प्रॉफिट लेके निकलोगे, पहले दिन वो प्रॉफिट देगा, तुम खुश हो जाओगे, पागल हो जाओगे। तुम बोलोगे अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं जो करूँगा बस इसमें ही करूँगा, इसमें तो बहुत पैसा है। फिर अगले दिन आएगा, तुम और पैसा लेके आओगे, तुम पैसा लगाओगे, मार्केट तुम्हें थोड़ा प्रॉफिट देगा, या तो फिर तुमने कल जो कमाया था वो लॉस्ट करेगा, और तुम सोचोगे कि चल ठीक है ना यार, ऐसा तो होता है, चलता है, इतना तो चलता है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलता है तो कहीं लॉस्ट होता है। तुम थोड़ा डिमोटिवेट हो गए। फिर तुम्हें लगेगा कि इतना तो चलता है, अब करते हैं और एक लेता हूँ, मैं लॉस्ट कैसे हुआ। तुम थोड़ी देर मोबाइल रख दोगे, फिर थोड़ी देर के बाद तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मैं लॉस्ट हो कैसे सकता हूँ, मैं पैसा गवा कैसे सकता हूँ, प्रॉफिट लेके ही निकलना है मुझे। और फिर तुम लोगे दूसरा ट्रेड, दूसरा ट्रेड लोगे तुम, क्योंकि तुमने यूट्यूब पे देखा हुआ है कि ऐसे ट्रेड लिया जाता है। तो तुम ले लोगे 15-20, या तो फिर चलो समझो तुम इन द मनी वाला लिए, 300 वाला या उतने वाला ले लिए तुम। फिर तुम देखोगे मार्केट तो ऊपर जा रहा है, तो अभी ऊपर ही जाएगा, इसलिए मैं ऊपर वाला ही लेता हूँ। और तुम ले लोगे कॉल, है ना, ले लिए ना, चलो ठीक है। फिर तुम कॉल लोगे और थोड़ी देर प्रॉफिट दिखेगा, तुम बोलोगे अरे यार कितना अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, निकल जाता हूँ। पर तुम सोचोगे कि नहीं और प्रॉफिट बनेगा, मैं ज़्यादा प्रॉफिट लेके जाऊँगा, तुम निकलोगे नहीं। उसके बाद एक मोमेंट पे तुम्हारा प्रॉफिट धीरे धीरे घटता जाएगा, तुम सोचोगे अब निकल जाता हूँ, पर तुम सोचोगे कि नहीं अभी नहीं निकलूँगा, शायद ये वापस ऊपर जाएगा। और उसके बाद देखते देखते वो -100-200 पॉइंट देगा तुम्हें। फिर तुम सोचोगे कि बस इतना ही, अब मैं निकल ही जाता हूँ। फिर भी तुम सोचोगे कि अरे यार इतना वो किया हूँ, मेहनत किया हूँ, जबकि मेहनत तुमने घंटा नहीं किया है, पर तुम निकलोगे नहीं। और तुम सोचोगे कि मेरा जितना था उतना आ जाए तो मैं निकल जाऊँगा, पर फिर वो मार्केट और नीचे जाता है, तुम्हारा 300-400 1000 रुपये का लॉस करता है, 1000 तक तुम्हें दिखता है। तुम सोचते हो अरे यार मुझे 500 लॉस था तभी निकल जाना चाहिए था, पर तुम अभी भी नहीं निकल रहे हो, ज़्यादा लॉस देख के भी नहीं निकल रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि मार्केट तुम्हारे साथ है, तुम और रुकोगे। फिर जैसे तुम्हें लगेगा कि 1200 हो गया, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, फिर तुम निकल जाओगे। और तुम सोचोगे शिट यार मैं क्यों किया ये, पहली बार जब प्रॉफिट था तो क्यों मैं वापस लिया ये। तो अब देखो तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम मोबाइल साइड में फेंकोगे, तुम कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश करोगे, पर तुम्हारा ध्यान आके रुकेगा उस लॉस्ट पे। तुम सोचोगे कि यार ये मेरी कहानी कैसे बता पा रहा है, सेम ऐसा ही तो मेरे साथ हुआ था। अरे भाई अभी रुको, आगे मैं बताता हूँ तुम्हें। फिर तुम क्या सोचोगे कि चल ठीक है यार लॉस्ट तो हो गया, अब कवर कर ही लूँगा। फिर ऐसे तुम खाना खाने बैठोगे, तभी भी तुम्हारे दिमाग में वही चलेगा कि लॉस्ट हो गया, लॉस्ट हो गया। और तुम मतलब एकदम अंदर से कुछ अलग टाइप के हो जाओगे। तुम बोलोगे कि लॉस्ट ऐसे कैसे हो गया, मुझे नहीं होना चाहिए था, अब मैं पैसा वापस बना के ही रहूँगा उसमें, पैसा गया तो गया क्यों। तुम आ जाओगे वापस दोपहर के बाद,
या तो फिर थोड़ी देर बाद तुम आओगे, ट्रेड लोगे, और इस बार ट्रेड लोगे थोड़ा कम पैसे का। सोचोगे इतना ज़्यादा पैसा लगाया था तो ज़्यादा लॉस्ट होगा, और तुम ट्रेड ले लोगे आउट द मनी का, आउट द मनी का ट्रेड लोगे, और तुम सोचोगे इस बार तो पैसा बनेगा। मार्केट को देखा तुमने, वो नीचे जा रहा था, तुमने ले लिया ट्रेड, वो भी पुट का लिया, तो अब मार्केट थोड़ा प्रॉफिट दिखाया और तुरंत तुम्हें लॉस दिखा रहा है, और तुम सोचोगे कि ये कैसे हुआ, अब मैं प्रॉफिट थोड़ा होगा तो निकल ही जाऊंगा, या तो थोड़ा लॉस्ट होगा 200-300 रुपये का तो मैं निकल जाऊंगा। पर नहीं, तुम अभी भी नहीं निकल रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कल तो प्रॉफिट हुआ था, आज भी होना ही चाहिए, और तुम्हारा वो पूरा पैसा खाएगा। तुम जो एक दिन में कमाए थे वो तुम्हारा दूसरे दिन में पहले दूसरे ट्रेड में ही ख़त्म हो गया होगा वो प्रॉफिट। अब तुम खुद का पैसा लगाए हो, और तुम्हारे पास जो पॉकेट मनी था, या तो फिर तुम्हें जो मम्मी पापा ने दिया हुआ पैसा मेहनत का, वो बोल के कि तुम ट्रेडिंग करोगे, तुम अच्छा पैसा करोगे, वो पैसा अब तुम लगा रहे हो, और तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम कर क्या रहे हो। तुम बस लगा रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये पैसा डाला और पैसा बन के निकलेगा ज़्यादा। फिर वो क्या करेगा, मार्केट तुम्हारा पैसा ले लेगा। तुम्हें जब 500-600 लॉस जाएगा तीसरे ट्रेड में, फिर तुम निकलोगे, फिर तुरंत तुम ट्रेड लोगे, वो भी पुट का। पुट का जैसे ही लोगे वो वापस ऊपर जाना चालू करेगा, और तुम्हें फिर से लॉस्ट होगा 400-500 का। फिर भी तुम नहीं मानोगे। फिर तुम सोचोगे कि ये लॉस्ट हो तो हो कैसे रहा है मुझे। तुम खुद को समझ ही नहीं पाओगे। तुम फिर से और एक ट्रेड लोगे, वापस लॉस्ट करोगे, थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा। अगर तुम्हें 300 रुपये का भी प्रॉफिट मिलेगा, तुम वापस ट्रेड लोगे, सोचोगे कि 1000-2000 मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, और उस 1000-2000 के चक्कर में तुम जो ये 300 मिला था उसके बदले 800-700 रुपया मार्केट को दे के जाओगे, और मार्केट भी ले लेगा। वो नहीं देखता तुम कौन हो, तुम कैसे पैसा लाए हो, तुम कहाँ से पैसा लाए हो। उसे मतलब है तो खाली तुम्हारे पैसे से। वो कहीं ना कहीं से तुम्हारा पैसा ले लेगा, और तुम सोचोगे कि मेरा पैसा गया कहाँ। फिर तुम सोचोगे चलो छोड़ो, आज मार्केट बंद हो गया, 3 बज गया, अब मैं कल अच्छे से दूसरा कोई वीडियो देख के या कुछ अच्छे तरीके से मैं करूँगा, और तुम वापस आ जाओगे ट्रेडिंग में तीसरे दिन। तीसरे दिन भी तुम सुबह सुबह ट्रेड लोगे, तुम्हें प्रॉफिट होगा, तुम खुश हो जाओगे। प्रॉफिट देख के तुम पागल हो जाओगे, बोलोगे इतना तो पैसा, 400-500 रुपया तो पूरे दिन काम करके मेहनत करके, और इतना पूरे दिन काम करते हो तब जाके मिलता है इतना पैसा। तुम सोचोगे कि छी, कौन काम करेगा ये सब पूरे दिन भर, और तुम सोचोगे कि ट्रेडिंग करके इतना पैसा मिल रहा है तो मैं अब से ट्रेडिंग ही करता हूँ। कौन काम पे जाएगा, कौन वो करेगा। तो फिर तुम पागल हो चुके हो तीसरे दिन प्रॉफिट देख के। प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, 300-400 का है, पर तुम हो जाओगे पागल। फिर तुम सोचोगे कि और एक लेता हूँ, फिर दूसरा जैसे ट्रेड लोगे तुम आ जाओगे लॉस्ट में, 200 रुपया लॉस्ट, और तुम्हें लगेगा कि अरे यार ये क्या हुआ, चल मेरे पास 200 का तो प्रॉफिट है, अब नहीं करता हूँ। तो तुम फिर सोचोगे कि अब नहीं करता हूँ, अब नहीं करता हूँ, पर तुम्हारा दिमाग कहेगा कि ले 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 ले, और प्रॉफिट आ जाएगा। तुम और एक ट्रेड लोगे, तुम और लॉस्ट करोगे। इस बार तुम सोचोगे अब तो या तो ज़ीरो हो जाएगा, या तो ये पूरा 1000-2000 मुझे प्रॉफिट देगा। तो तुम अगर 800 या 900 रुपया ले रहे हो तो वो पूरा जीरो करके मानोगे, पर जैसे ही 800-700 का लॉस दिखाएगा तुम निकल जाओगे। तुम बोलोगे कि अरे बाप रे, सुबह तो मुझे 400 का प्रॉफिट था और अभी
गिन चुन के मुझे 1500-1600 का लॉस्ट है। मतलब मैं आसपास बता रहा हूँ, हो सकता है। तुम अगर बड़े लोट से खेल रहे हो, तुम अगर 50,000 से या फिर लाखों रुपया से खेल रहे हो, तो तुम्हारा 25% या तो फिर 30% या 40% लॉस्ट हो जाएगा तुम्हारा। मतलब 1 लाख है तो उसका 40% का लॉस्ट तुम खा लिया ना, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो नहीं 5 या 10 दिन में तुमको हो जाएगा तुम्हें। तुम ऐसा कर ही लोगे। फिर तुम कुछ कर ही नहीं सकते। वो जो पैसा चला गया वो चला गया, वो वापस नहीं आएगा, और तुम्हें भी पता है। फिर भी तुम मानोगे नहीं, फिर भी तुम फिर सोचोगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ ट्रेडिंग, किस लिए कर रहा हूँ। तुम यूट्यूब पे जाओगे, तुम देखोगे बहुत सारे वीडियो, सब बोलेंगे कि प्रॉफिट होता है, लॉस्ट भी होता है। तुम्हें जबकि पता है, तुम अच्छा फंडामेंटल वाला वीडियो भी देखते हो, तुम अच्छे अच्छे लोगों का वीडियो देखते हो, फिर भी तुम्हें लॉस्ट ही होते जा रहा है। वो बोलते हैं कि तुम ट्रेडिंग ऐसे मत करो, तुम सीधा ट्रेड मत लो, तुम चार्ट एनालिसिस करो, तुम पहले सीखो फिर जाके ट्रेडिंग करो, तब जाके तुम्हें प्रॉफिट होगा। पर तुम नहीं, तुम खुद का मानते हो। तुम सोचते हो कि चार्ट ही तो है, वो ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट आ जाएगा एक ही बार में अच्छा खासा, अगर लॉस जाएगा तो थोड़ा ही जाएगा। तो इसलिए तुम अपने जो पैसा जमा किया हुआ है, जो तुमने मेहनत से कमाया हो, वो पैसा पूरा अपना लगा देते हो। तुम ये तक नहीं सोचते हो कि ये पैसा मेरा घट रहा है या बढ़ रहा है। तुम्हें जब 1 महीना होता है तब जाके तुम कैलकुलेट, और तुम्हें लगता है कि अरे यार मैंने बहुत पैसा लॉस्ट कर दिया है, अब क्या करूँगा, अब घर पे कैसे बोलूँगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ। फिर जाकर तुम एक आध कोर्स लो लोगे, तुम सोचोगे अब कोर्स लेके ही मेरा कुछ भला होगा। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है तो, अगर तुम मिडिल क्लास में हो या बिलो मिडिल क्लास में हो, तब तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचेगा। तुम अगर 20,000 का भी ट्रेडिंग कर रहे हो ना, या तो 10,000 20,000, मुझे पता है मिडिल क्लास के लोग और बिलो मिडिल क्लास, वो लोग ज़्यादातर सोचेंगे कि मेरे पास 5,000 है तो चल 5,000 का ट्रेडिंग करता हूँ। वो भी वो लोग ने मेहनत से कमाया है, या तो फिर आप लोगों ने मम्मी पापा से मांगा हुआ है कि हाँ मैं ट्रेडिंग के लिए पैसा चाहिए, मैं ट्रेडिंग करूँगा, और तुम वो पैसा गवा के बैठे हो अभी 15 दिन या 1 महीना, जो भी तुम्हारा टाइम है। तुम प्रॉफिट कर ही नहीं पा रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि यार इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं, पूरे पूरे दिन वीडियो देख रहा हूँ, अलग अलग वीडियो देख रहा हूँ। तुम सोचोगे कि कैसे हो रहा है ये सब। और जो बिलो मिडिल क्लास है, जो मिडल है, जिसके पास कैपिटल है खाली 10,000 20,000 का, वो तो सोचेगा अब तो मेरे पास पैसा ही नहीं बचा, किसी का कोर्स लेने का भी पैसा नहीं बचा, सीखूँ कहाँ से। वो फिर चला जाएगा खुद का काम करने, या तो फिर कहीं काम करने, कहीं से फिर से पैसा जमा करने। क्योंकि ट्रेडिंग वो कुछ दिन छोड़ देगा, 5-10 दिन। तुम कुछ दिन छोड़ दोगे ट्रेडिंग, 5-10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, फिर वापस तुम्हारे दिमाग में वही आएगा। जैसे तुम्हारे पास पैसा जमा हो जाएगा, कुछ पैसा आ जाएगा, 8,000 10,000 20,000, तुम वापस वहीं जाओगे ट्रेडिंग में ही। तुम जाओगे, तुम खुद को रोक ही नहीं पाओगे, तुम वापस जाओगे, तुम वापस से अपना 50% या 40% गवाओगे। उसके बाद फिर से ख्याल आएगा कि हट यार, इससे अच्छा मैं इन्वेस्ट कर दिया होता, किसी अच्छे स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया होता तो अच्छा रहता। पर तुम सोचोगे कि वो लॉन्ग टर्म बहुत दिनों बाद पैसा देगा, पर मुझे तो जल्द से जल्द पैसा चाहिए। तो ये सब के चक्कर में तुम खुद के दिमाग को इतना ख़राब कर लोगे कि अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तुम या तो जाके बाहर काम करो, और या तो तुम खुद के दिमाग को छेड़ो। मतलब तुम खुद के साइकोलॉजी को इतना ख़राब कर लेते हो कि अगली बार से तुम्हारा हिम्मत ही नहीं करता कि ट्रेडिंग करूं। पर फिर भी तुम करते हो। तुम्हें बस ग्रीन दिखता है, ग्रीन, लाल से कोई मतलब नहीं है, जबकि हर बार तुम्हें लाल लाल ही रंग मिलता है। पर तुम सोचते हो कि आज ग्रीन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ग्रीन तुम्हें नहीं मिल पाता है। तुम सोचते हो खाली
15-20 मिनट, 1 घंटे या 2 घंटे, चलो ज़्यादा ज़्यादा तुमने 3 घंटे दिए होगे मार्केट को, वो भी खाली देखते रहते होगे। ये नहीं, मेहनत नहीं, खाली एनालिसिस भी नहीं करते होगे। तुम खाली किसी का लाइव चैनल देखते होगे, या तो फिर तुम खाली ऐसे देख लेते होगे, हाँ ये बन गया हैमर, अब मैं ले लेता हूँ, बहुत पैसा आ जाएगा, मैं ही भगवान हूँ, और ऐसा सब बहुत चलेगा तुम्हारे दिमाग में। फिर तुम्हें धीरे धीरे रियलाइज़ होएगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद रियलाइज़ होएगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस सट्टा कर रहा हूँ, सट्टा जुआ बोलते हैं, जुआ खेल रहा हूँ। मैं ऐसा करते रहूँगा तो पैसा कैसे बना पाऊँगा। अब तुम थोड़ा नॉलेजेबल बन जाओगे, तुम थोड़ा स्ट्रिक्टली लोगे ये सब चीज़ को। तुम फिर सोचोगे कि मेरा इन्वेस्टिंग का ख्याल था वही सही था, मैं इतना पैसा लॉस्ट कर दिया, गवा दिया। अब तुम सोचोगे कि अब वापस, अब मैं मेहनत करूँगा, काम करूँगा। या तो फिर चलो तुम कॉलेज में हो तो तुम अब पैसा तो मांग नहीं सकते मम्मी पापा से, क्योंकि तुमने पहले इतना गवा दिया। अब अगर ट्रेडिंग के लिए मांगोगे तो तुम्हें मारा पीटा जाएगा, या तो फिर तुम्हें बोलेंगे कि पढ़ना हो पढ़, नहीं तो ये वो, अलग अलग चीज़ें होगी। और फिर तुम सोचोगे कि अब छोड़, ट्रेडिंग नहीं करूँगा। तुम फिर भी तुम कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा 1-2 महीने गैप लेके ट्रेडिंग तो नहीं करोगे, पर तुम पैसा जमा करना चालू करोगे ही। तो ये तुम्हारा चलता रहेगा जब तक तुम्हें समझ नहीं आ जाता। 4-5 महीने तुम प्रॉपर लॉस्ट करोगे अच्छे से, तो क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा मैं कर क्या रहा हूँ। फिर उसके बाद तुम खुद सीखना चालू करोगे, तुम्हें खुद लगेगा कि चार्ट रीडिंग करते, कुछ सीखते हैं, फिर जाके तुम प्रॉपर नॉलेज लेना चालू करोगे। तो 4-5 महीने बाद तुम जब सीखना चाहोगे, तब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, और तुम सोचोगे कि अब पैसा नहीं है तो अब कैसे सीखूं। तो वही चीज़ तुम्हें बिगाड़ती जाती है, तुम और ख़राब होते जाते हो। तो फिर तुम्हें लगता है कि ये सब बहुत बेकार चीज़ है, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था इसमें। घर पे भी तुम्हें बोला जाएगा कि तुझे सीख के करना चाहिए था, या तो फिर तुम्हें डांटा जाएगा, बोला जाएगा कि ये सब क्या फालतूगिरी कर रहा है, ये सब क्यों कर रहा है, बहुत कुछ। जैसा तुम्हारा फैमिली होगा, जैसा तुम्हारा बैकग्राउंड होगा, उस हिसाब से। अगर तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है तो तुम कितना भी गवाओ, तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तुम प्रॉफिट करोगे गवाओगे, वो तुम पे है, वो तुम पे फ़र्क पड़ेगा। तो कहना ये है कि बस तुम्हें जो चीज़ 4-5 महीने बाद पता चलता है ना, वो बहुत सारे लोग को पता चल गया होता है, वो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। तो वो लोग से सीखो, वो लोग का कहना मानो। ये नहीं बोलता हूँ कि तुम मेरा कहना मानो, तुम कोई भी वीडियो देख लो जिसमें ज़्यादा व्यू हो, कोई अच्छे सर के वीडियो देख लो आप, द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, ये सर है। और फिर तुम देख लो पुष्किरण सर को, वो भी अच्छा करते हैं। या फिर तुम देख लो नीरज जोशी, वो सर भी एकदम सही बोलते हैं। तो तुम चाहे तो ये लोग को देख लो, और तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ 100% में से 99% लोग के साथ होता है। परसेंटेज लो जो, हाँ, मतलब 100 में से खाली 99 लोग ऐसे होते हैं जो लॉस्ट करते हैं, खाली 1% ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉफिट करते हैं। वो भी वो लोग कितना सारा लॉस्ट करने के बाद प्रॉफिट करते हैं। तो इस वजह से तुम शुरुआत में ही ये भंवर में और ये सब ग्रो और एंजल वन, ये सब जो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, वो सब में ना फंसो। तुम खुद से खुद का एक सीखो, तब जाके ट्रेडिंग करो। तुम अगर शुरुआत भी करना चाहते हो ना, तो तुम ज़्यादा नहीं, तुम 1000 या 1500, बस इतना ही रुपया। अगर तुम्हें इतने रुपए में तुम आउट द मनी का स्टॉक लो, थोड़ा बहुत मतलब ट्राई करो कि हाँ चार्ट पैटर्न ऐसा है तो ये अब ऊपर जा सकता है। तुम पेपर ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं, फिर भी तुम अपने दिमाग में रखो कि हाँ इतना जा रहा है, इतना वो कर सकता हूँ मैं। और तुम रियल मनी नहीं, स्टार्टिंग में रियल मनी नहीं, स्टार्टिंग में कम मनी। अगर तुम्हें 5,000 लगा रहे हो ना, तो अगर तुम्हारा 1 महीने में वो 5,000 अगर 6,000 बन रहा है ना, तो तुम एक बेहतर हो, तुम एक अच्छे ट्रेडर जैसे हो पाओगे। क्योंकि ट्रेडिंग में एक चीज़ है,
जो अपना पैसा बचाता है वो पैसा बनाता है। तो तुम अगर 1 महीने तक या 2 महीने तक अपना पैसा बचा के अगर 5,000 का तुम 6,000 कर रहे हो या 7,000 कर रहे हो, तब तुम एकदम सही हो। तुम और पैसा बना भी सकते हो सर। तो मेरे भाई, ट्रेडिंग या तो सीख के करो, सीखने के बाद करो। प्रॉपर 4-5 महीने ट्रेडिंग को सीखने में लगाओ। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है जो तुम्हें फ्री का ट्रेडिंग सिखाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। तो वो सब सीखो और उसके बाद तुम ट्राई चालू करो, वो भी कम पैसे से। तब जाके तुम पैसा बना सकते हो। तुम ज़्यादा लालच में आके तुम अच्छा ट्रेड भी छोड़ देते हो। तुम एक काम करो, तुम्हारे प्रॉफिट का परसेंटेज के हिसाब से तुम प्रॉफिट निकालो। तुम्हें ना, तुम्हारा जितना कैपिटल है तो उसका तुम्हें 1%, 2%, 5% इतना प्रॉफिट हो गया। या तो तुम्हें लगता है कि हाँ इतना मेरा टारगेट है और इतना मेरा स्टॉप लॉस है, तो उस हिसाब से तुम अगर ट्रेडिंग करोगे तब जाके तुम अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, तब जाके तुम पैसा कमा सकते हो। जॉब को, अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो टाइम देता है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। वो पूरे दिन काम करता है, तब जाके पैसा बना पाता है 400 रुपया या 500 या 1000 रुपया। और तुम सोचते हो कि 2 घंटे में खाली 400 बन जाए या 500 बन जाए, तो थोड़ी देर के लिए वो बन भी जाता है पर वो फिर से ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए तुम्हें मार्जिन, तुम्हारा मतलब 1 महीने के हिसाब पे तुम्हें पैसा देखना होगा कि 1 महीने बाद मेरे जब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तुम एक दिन में अगर प्रॉफिट हुआ तो दूसरे दिन तुम ये सोचो कि अगर तुम्हारे पास स्ट्रेटेजी है, अगर अच्छा वो है, एनालिसिस है, तब जाके तुम दूसरे दिन ट्रेड लो। अगर तुम्हारे पास एनालिसिस नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं बना कोई, तो ज़बरदस्ती ट्रेड मत लो। तुम ज़बरदस्ती ट्रेड लोगे तो तुम्हारा लॉस जाएगा। इससे अच्छा जिस दिन प्रॉफिट हुआ तो बिग प्रॉफिट लो, और अगर लॉस्ट हो रहा है तो एसएल लगा के, स्टॉप लॉस लगा के कम कम तुम्हारा लॉस्ट हो उस हिसाब से करो। अगर तुम्हारा एक दिन में 1,000-1,500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे दिन तुम एसएल लगाओ कि 200 रुपये ही तुम्हें लॉस्ट हो। अगर वो एसएल हिट हो गया तो तुम्हारा 200 ही जाएगा। पर अगर तीसरे दिन तुम वापस प्रॉफिट करते हो 300-400 का, तो तुम्हें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करो और उस दिन फिर ट्रेड मत करो, फिर अगले दिन ट्रेड करो। तुम उस दिन जाओ, खाओ पियो, मतलब अगला स्ट्रेटजी बनाने का शुरुआत करो। फिर तुम, अगर तुम्हें मिलता है तो दूसरा ट्रेड लो, अगर तुम्हें अच्छा मिलता है तो। बाकी 2-3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करो एक दिन में, वो भी जब तुम्हें लगे कि हाँ ट्रेड लेने जैसा है। क्योंकि तुम ऐसे ही अद्दर सद्दर लेने जाओगे तो उसे स्कैल्पिंग कहते हैं। सॉरी, स्कल्पचर मतलब सट्टा, जुआ, जुआ कहते हैं उसे। तो ये सब मत करो, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, मेरा भी एक्सपीरियंस है तो इस वजह से तुम्हें बता रहा हूँ। तुम अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो तुम सीखने के बाद करो। तुम मम्मी पापा का पैसा या तुम्हारे मेहनत का पैसा ऐसे गवाओ मत, ये सीखो तुम, उसके बाद करो। थैंक यू, धन्यवाद आपका जो मुझे सुने आप लोग। ओके, सी यू, टाटा, मीट यू नेक्स्ट टाइम।